तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। सम्राट चौधरी जब निकल रहे थे, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि साफा कब उतारूंगा आपको बताऊंगा। शपथ ये ली थी कि नीतीश को हटा के ही साफा उतारूंगा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपी रामविलास गुट के। मृत्युंजय तिवारी जी बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी से। रोहन गुप्ता जी दिख रहे हैं, रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सबका रुख करूंगी, लेकिन राजीव रंजन जी बधाई स्वीकार कीजिए। 9वीं बार फिर से नीतीश कुमार, बस विपक्ष उन्होंने बदल दिया है क्योंकि साथी नया चुन लिया है। ये हुनर और इस हुनर में जिनको पीएचडी है नीतीश कुमार को, उनको बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद अंजना जी। एक बार फिर बिहार की जनता की ओर से भी आपको बधाई। अब देखिए, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, आपका अपना नजरिया, आपका विश्लेषण, नजरों पर आपकी खबरों पर आपकी पैनी नजर होती है, लेकिन ये सच है कि ये गठबंधन कांग्रेस के अहंकार ने तोड़ दिया। पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश में भी जो असमंजस लंबे समय तक रहा, हाँ। कहीं ना कहीं इसके लिए इसकी नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। देश को एक सशक्त विकल्प मिले, ये नीतीश कुमार जी जरूर चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यात्राएं की, लोगों को, असहमत लोगों को सहमत किया, मीटिंग्स के दौर शुरू हुए। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को प्राथमिकता देना मुनासिब नहीं समझा, उनकी मीटिंग्स भी बंद हो गई, तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी ने उस समय भी कहा, और एक बात को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, उसके बाद फिर उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के भी चिंता व्यक्त की। लेकिन कहीं ना कहीं एक दम्भ और अहंकार से कांग्रेस, जो वर्षों तक इस देश की सियासत पर उनका नियंत्रण रहा है, कांग्रेस की गलती की सजा आपने आरजेडी को दी। अब देखिए, या आपका टारगेट था इंडिया गठबंधन को ही तोड़ देना? एक तो ये, देखिए, इंडिया गठबंधन के कई ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, इसकी परिकल्पना, ये पूरा का पूरा चिंतन और इस प्रयोग का श्रेय किसको जाएगा? लेकिन हमारी जो अपेक्षा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ना राजीव जी, आप भी देखिए, टीवी जरूर होगा आपके सामने। नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये बातचीत हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। दोनों की चर्चा हो रही है, चेहरे पे थोड़ी गंभीरता ही दिख रही है। इससे पहले मिले तो काफी दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे। अब चर्चा कर रहे होंगे, हो सकता है आपसी जो रंजिशें रही हो पुरानी, उस पर भी चर्चा हो रही हो। दोनों अपना अपना दुखड़ा गा रहे हो, अपनी अपनी बात कह रहे हो, जिसमें नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हो। रोहित दिख रहे हैं वहां पर। रोहित, चाय नाश्ता का टाइम चल रहा है वहां पर, जैसे ही जेपी नड्डा की 1-to-1 मुलाकात यहां पर चल रही है। आपको तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार आ गए हैं। उसके बाद अब नए सिरे से यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव अब 2 महीने के बाद है, और ऐसे में आप देखिए ये तस्वीरें राजभवन में हाई टी के बाद नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की यहां पर 1-to-1 मुलाकात हो रही है। दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, हो संभवतः किसी आगे की योजना को लेकर बातचीत हो रही हो। किस तरीके से अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू साथ आ चुका है, तो किस तरीके से अब आगे इस गठबंधन को ले जाना है, खासकर अब चुनाव बिल्कुल अवसर पर है, तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, उन सब चीज़ों पर हो सकता है। और ये भी बात है कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेतिया आने वाले हैं, जहां पर उनकी चुनावी सभा होगी, तो उस चुनावी सभा में भी नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। इस बात की पुष्टि हमें की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं, बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए बहुत कुछ ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रहा है। कैसे बीजेपी और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए दोनों नेताओं का यहाँ पर एक तरीके से कहें चाय के ऊपर महामंथन चल रहा है। और बहुत महीनों के बाद इस तरीके की तस्वीर सामने देखने को मिली है, और संभवतः पहली बार है कि जब पब्लिक में इस तरीके से 1-to-1
नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस तरीके से बातचीत कर रहा हो, कुछ मंथन कर रहा हो, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और ये दर्शाती हैं कि कोशिश अब ये हो रही है कि जेडीयू जब एक बार फिर बीजेपी के साथ आ चुकी है गठबंधन में, तो अब इस गठबंधन को मजबूती से चलाया जाए ताकि इसमें और आगे कोई रोड़ा नहीं आए, कोई मुश्किल ना आए। इसको लेकर भी यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच बड़ी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो रोहित से हम लोग ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो कैमरे में वही तस्वीर दिखाते रहे, अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ये दोस्ती का फसाना एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी पटना से हैं और महागठबंधन के साथ जब चले गए थे 2020 8 अगस्त को नीतीश कुमार, तब ये माना जा रहा था कि आखिर बीजेपी सोच क्या रही है, क्योंकि उनकी ये शिकायत थी नीतीश कुमार की कि हम मुझसे कोई बात नहीं करता था, शीर्ष नेतृत्व में मुझे कोई सुनता नहीं था। और अब जब वापसी हो रही है तो आप मंथन करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ।